मैम इसमें जो दोबारा रिवीजन वाला तो एक बार फिर से बता दीजिएगा। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ पायल, क्या कह रहे थे आप? ओके, पार्टीशन वैल्यू चल रही थी अपनी। अंडर द पार्टीशन वैल्यू कल हमने पढ़ा था क्वार्टाइल। व्हेन अ सीरीज इट डिवाइड बिटवीन 4 पार्ट्स, दैट इज क्वार्टाइल। Q1, Q2, Q3. Today our topic is decile. Decile, where a series is divided between 10 parts. जब कोई सीरीज 10 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है तो उसे हम डेसाइल बोलते हैं, इसलिए हमने इसके लिए सिंबल यूज करते हैं D. ठीक है, when any series is divided between 10 equal parts, that is known as decile. तो ये D1, D2, D3 कुछ भी हो सकती है. ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला देखेंगे कि अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें और अगर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, तो यदि उसमें मुझे D5 निकालना है, ठीक है, अगर मुझे D5 निकालना है तो 5n + 1 अपॉन D है तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हम 10 पार्ट्स करते हैं। मीडियन में हम 2 पार्ट्स करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल में हमने देखा इक्वल 4 पार्ट्स होते हैं, सो वी डिवाइडेड द सीरीज बिटवीन इक्वल 4 पार्ट्स. Here we just using the decile, so we divided the series between 10 equal parts. So here in formula we divided by 10. ये बात समझ में आ गई? मैम एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए. हम बात करें पार्टीशन वैल्यू की बात करें, सो द पार्टीशन वैल्यू का फर्स्ट हमने कल पढ़ा था क्वार्टाइल. क्वार्टाइल्स मीन्स व्हेन यू डिवाइड एनी सीरीज, किसी भी सीरीज को व्हेन यू डिवाइडेड 2 और मोर देन 2 पार्ट्स, यानी हम जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दैट इज क्वार्टाइल. सो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 1/4. अगर हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, ठीक है, क्वार्टर्स मतलब एक पार्ट हो गया 1/4, फिर सेकेंड हाफ हो गया और फिर 3/4 हो गया. ठीक है, तो ये हो गया Q1, 1/4 जो रेशियो हो गया Q1, ये हो गया आपका Q2 और ये हो गया Q3. जो ये Q1 है ये होता है लोएस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट वैल्यू है. ठीक है, और Q2 है क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये जस्ट लाइक एज सेम एज मीडियन, और ये होता है हाईएस्ट वैल्यू. दिस इज नोन एज हाईएस्ट वैल्यू. सो पार्टीशन वैल्यू का फर्स्ट हमने जो पढ़ा था दैट इज क्वार्टाइल, जो हमने पहला पढ़ा था दैट इज क्वार्टाइल. ठीक है, और जो सेकंड आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हमारा क्या टॉपिक है कि हम पढ़ रहे हैं डेसाइल. डेसाइल यानी व्हेन यू डिवाइड द सीरीज बिटवीन 10 इक्वल पार्ट्स. जब आप 10 इक्वल पार्ट्स में किसी सीरीज को डिवाइड करते हैं तो दैट इज डेसाइल. चाहे वो D1 हो, D2 हो, D5 हो. जैसे मैंने यहाँ पे लिया D5. If I want to find out the D5 in individual or discrete series, so my formula is 5n + 1 upon 10. 10 पार्ट करने तो मैंने डिवाइड किससे किया 10 से. अगर मुझे D9 निकालना है तो 9n + 1 अपॉन 10. ठीक है, वही इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ कंटिन्यूअस सीरीज की, अगर मैं बात कर रही हूँ कंटिन्यूअस सीरीज की, अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर फर्क आ जाएगा. वहां क्या हो जाएगा, अगर मैं D5 निकाल रही हूँ वहां पर तो 5n अपॉन 10, और सेकेंड फॉर्मूला क्या लग जाएगा D5 = L1 + 5n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I. ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज में, ये हो गया. ओके, यहां तक फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? यस मैम.
Now I just explain these formula with the help of an example. एग्जाम्पल लेते हैं हम. मान लीजिए आपने कोई भी एग्जाम्पल लिया, x की वैल्यू आपने ली, आपने वैल्यूज ली 5, 9, 12, 15, 18, 24, 26 एंड 30. ठीक है. कौन सी सीरीज है ये? कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल. आप निकाल रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में जहां आइटम्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है, बट फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन नहीं है. सो इट इज इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज में आपसे कहा गया कि आप D5 और D8 निकालिए. ठीक है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? D5 एंड D8. ठीक है. सबसे पहले D5 फाइंड आउट करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज है, फॉर्मूला हो जाएगा D5 इक्वल्स टू 5 n plus 1 upon 10. ओके. ओके. नाउ अब हमें क्या चाहिए? हाँ, D5 निकाल रहे हो ना? D5 you just find D5 निकालना है, D6 निकालना है. बिल्कुल. If you want to find out the D6, D5 निकाल रहे हैं तो हमने क्या यूज किया? 5n plus 1 upon 10. पायल, कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो मैम. नहीं है ना? ठीक है. अगर हम D8 निकालते, ऐसे फॉर एग्जांपल हम D8 निकाल रहे हैं मान लीजिए. ठीक है. तो 8n plus 1 डिवाइड तो वही 10 से करेंगे क्योंकि डेसाइल है. ठीक है. अगर आपको D9 निकालने को कह दूं कि D9 निकालो, तो D9 9 plus 1 by 10. वेरी गुड. 9 plus 1 upon 10. 10. डिवाइडेड 10 से होगा क्योंकि वी जस्ट वांट टू डिवाइड एनी सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. क्लियर? Yes ma'am. ओके. अब हम क्या निकाल रहे हैं? n. n तो हमें पता है इंडिविजुअल सीरीज है तो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D5 निकाल रहे हैं हम. तो 5 n कितना आया? कितना आया? 8. जी मैम. ठीक है. तो 8 प्लस 1 अपॉन 10. ठीक है. कितना हो गया? 9. 9 5 जा जी मैम. 45 अपॉन 10. ठीक है. कितना हो गया? 4.5. ठीक है. जी मैम. अब ऐसे ही हम D8 निकाले मान लीजिए. अगर आप D8 निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो D8 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 8n plus 1 अपॉन 10. ओके. तो क्या हो गया? 9 8 जा 72 अपॉन 10 7.2. ठीक है. ओके. यस मैम. ऐसे ही हम D9 निकालें. अगर D9 निकालना है तो भी 9n plus 1 अपॉन 10. ठीक है. कितना हो गया? 90 by 10. 9 9 जा 81 अपॉन 10. ठीक है. तो 8 पॉइंट. मैम. हाँ हाँ बोलो. जी मैम. है ना? 9 9 जा 8 था ना? 1 2 3 4 5 हाँ, मुझे लगा N9 है तो इस वजह से हम कंफ्यूज हो गए थे. ओके ओके. अब क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम. ओके. अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की पोजीशन. अगर सीरीज कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट ले लेते हैं पहले. इन डिस्क्रीट सीरीज, अगर डिस्क्रीट सीरीज में निकालते हैं तो वहां वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है. जैसे 9 12 18 24 30 36 एंड 42. ठीक है. अब इसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस इज डिस्क्रीट सीरीज. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज में भी मान लीजिए आपसे कहा जाए यू जस्ट फाइंड आउट द D7 D3. ठीक है. D7 और D3 आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सबसे पहले हम निकालेंगे D7. तो 7n n प्लस 1 अपॉन 10. ठीक है. अब इसमें
सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, n कितना है, तो हम CF बना लेते हैं. 1 3 4 5 8 12 एंड 13. n कितना हो गया 13. तो D7 इक्वल्स टू 13 प्लस 1 14. ठीक है. 14 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 4 जा 28, 7 और 2 98. 128. हम्म 98 by 10 हो जाएगा. ओके. नाउ 98 बाय 10, सो 9.8. अब 9.8 किस में आ गया, इसमें. वैल्यू क्या हो गई 36. ठीक है. अब देखिए ऐसे हम निकाल सकते हैं D3. अगर हमें D3 निकालना है तो 3n प्लस 1 अपॉन 10. ठीक है. n है 13, 14 3 जा निकालिए. 3 4 जा 12 और 42. ठीक है. तो 42 अपॉन 10 4.2. 4.2 किस में आ रहा है 5 में, तो क्या हो गया 24. ओके. समझ में आ गया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. कंटिन्यूअस में देख लेते हैं. अगर सीरीज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस सीरीज में हम निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू मान लीजिए दी गई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 6 4 2 1 4. ठीक है. यहाँ फॉर्मूला चेंज है. यहाँ मान लीजिए आपको निकालना है D5 और D6 निकालना है. तो अगर हम D5 निकालेंगे तो 5n ओनली n यूज करेंगे अपॉन 10. अगर हम निकालते हैं D6 तो 6n अपॉन 10. फिर D5 के लिए हम यूज करते हैं L1 प्लस 5n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I. और D6 के लिए यूज करेंगे तो L1 प्लस 6n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I. ओके. अब सबसे पहले क्या निकालें, D5 निकालते हैं. तो हम CF कर लेते हैं 6 और 4 10, 12, 13 और 17. नाउ D5 के लिए D5 इक्वल्स टू 5n. n कितना है 17 अपॉन 10. 17 5 जा 65. 5 7 जा 35. ठीक है. 5 और 8 85. ठीक है. तो अपने पास कितना आ गया 85 अपॉन 10. अब 85 अपॉन 10 का मतलब 8.5. ठीक है. किस में आएगा 8.5 बेटा, CF में 10. ठीक है. तो 10 के सामने देखेंगे L1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी F और ये इसका CF. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला D5 इक्वल्स टू L1 is 10 प्लस 8.5 माइनस CF कितना है अपना 6 अपॉन 4 इंटू 10. ओके. ठीक है. सॉल्व करेंगे 10 प्लस 8.5 में से निकला तो 2.5 अपॉन 4 इंटू 10 या फिर 10 प्लस करेंगे इसको तो 25 अपॉन 4. 25 में लगाएंगे तो 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 6.25. सो 10 प्लस 6.25 इक्वल्स टू 16.25. ये आपका हो गया D5 इक्वल्स टू.
ठीक है, अगर हम D6 निकालते हैं तो 6n, n कितना है 17 अपॉन 10, हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 6 से, 6 7 जा 42 और 102 अपॉन 10, सो 10.2 किस में आएगा, 10.2 किस में आया, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, बात क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 10.2 किस में आएगा, अभी भी नहीं आ रही क्लियर, 12 जी मैम आ रही है। ओके 12 में आया तो ये लोअर लिमिट हो गई 20, ये हो गया f और ये हो गया cf, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला D6 इक्वल्स टू L है 20 प्लस 10.2 माइनस CF 10 अपॉन F है 2 इंटू 10, सो D6 इक्वल्स टू 20 प्लस 0.2 आया अपॉन 2 इंटू 10, अकॉर्डिंग टू 20 प्लस 0.2 को 10 से किया तो 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, सो 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21, ठीक है, यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। मैम जो फॉर्मूले थे वो तो पहले जैसे ही है ना, बिल्कुल वही फॉर्मूले हैं, बस आगे ये जितना डी निकालना है उसके जो ऊपर मल्टीप्लाई हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, चाहे वो आप D9 निकालिए, D8 निकालिए, D4 निकालिए, वटएवर। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, बन गया। ठीक है। अब देखिए पर्सन, ये हो गया आपका डेसाइल पूरा हो गया, डेसाइल में आपने इंडिविजुअल सीरीज की, डिस्क्रीट की और कंटिन्यूअस की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पार्टीशन वैल्यू की दो वैल्यूज मैंने आपको बता दी, एक क्वार्टाइल व्हेन वी डिवाइड द सीरीज बिटवीन 4 इक्वल हाफ्स एंड व्हेन द सीरीज डिवाइडेड बाय द 10 इक्वल पार्ट्स, दैट इज डेसाइल। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, यस सर। ओके। नाउ द पार्टीशन वैल्यू का थर्ड जो पार्ट है दैट इज परसेंटाइल, नाम से पता चल रहा है परसेंटाइल, परसेंटाइल से नाम से पता चल रहा है व्हेन अ सीरीज डिवाइड बिटवीन 100 पार्ट्स, परसेंटाइल, परसेंटेज कितने की होती है 100% होती है ना, सो व्हेन एनी सीरीज इज डिवाइडेड बिटवीन इक्वल 100 पार्ट दैट इज परसेंटाइल, ठीक है। और परसेंटाइल है तो वो P50 भी हो सकता है, वो P80 भी हो सकता है, वो P90 भी हो सकता है, वो P25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूले डिजाइन करते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की और डिस्क्रीट की। अगर हम इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं और मान लीजिए मुझे निकालना है P25 निकालना है, ठीक है, तो 25 तो है ही, फिर n+1 एंड डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे परसेंटाइल को 100 से, वेरी गुड, किससे डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। और इसी तरह से अगर मुझे निकालना है P80 निकालना है तो 80 n+1 डिवाइडेड बाय 100। अगर मुझे P50 निकालना है तो भी वही कंडीशन रहेगी, 50 n+1 अपॉन 100। ऐसे ही मुझे निकालना है P90 तो 90 n+1 अपॉन 100, ओके। लेकिन अगर सीरीज कंटिन्यूअस है, अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं, अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो वहां फॉर्मूला चेंज हो गया। अगर मुझे निकालना है P25
तो मैं यूज करूंगी 25n, ओनली n अपॉन 100। इसी के साथ सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा P25 L1 प्लस 25n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक, इस तरह से अगर मुझे P80 निकालना है तो 80n अपॉन 100। सेकेंड अगर लेंगे तो P80 इक्वल्स टू L1 प्लस 80n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक, इसी तरह से P50 भी ले सकते हैं। अगर मुझे P50 निकालना है तो 50n अपॉन 100। सेकेंड फॉर्मूला L1 प्लस 50n बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अगर मुझे निकालना है P90 तो भी यही सिचुएशन रहेगी, 90n डिवाइडेड बाय 100। सो P90 इक्वल्स टू L1 प्लस 90n बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, ये किसका हो गया? परसेंटाइल के फॉर्मूला हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? No, ma'am. नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am. ओके, समझ में आ गया? पार्टीशन वैल्यू में हम 3 वैल्यू देख चुके हैं। क्वार्टाइल वेयर सीरीज इज डिवाइडेड बिटवीन 4 इक्वल पार्ट्स, देन डेसाइल व्हेन सीरीज इज डिवाइडेड बिटवीन 10 इक्वल पार्ट्स, दैट इज डेसाइल। और नाउ वी आर जस्ट वाचिंग अबाउट परसेंटाइल where series is divided between 100 equal parts. So these are the formula for the percentile in individual series, in discrete series or in continuous series. Okay? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का ले लेते हैं पहले। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज का लेते हैं न्यूमेरिकल, x की वैल्यू दे रखी है आपको ठीक है। अब हमें पता है इसमें अगर हमें निकालना है, मान लीजिए P95 और P95 निकालना है और P85 निकालना है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं P85। अगर हम P85 निकालते हैं तो 85 n प्लस 1 अपॉन 100। ठीक है, अब हम P85 के लिए क्या देखें, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हो गया P85 इक्वल्स टू 85 7 प्लस 1 अपॉन 100 8। So 85 is multiplied by 8. 8 5 is 40. 8 8 is 64 or 4 68. So it is 680 upon 100. So 6.8. ठीक है, ऐसे ही अगर आप निकालना चाहें P95, ठीक है, P95 का मतलब हो गया कि 95 प्लस 7, n प्लस 1 है तो 7 प्लस 1 अपॉन 100। ठीक है, तो हम 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 5 is 40, 8 9 is 72 और 4 76। सो 760 अपॉन 100, 7.6। ठीक है, समझ में आ गया इंडिविजुअल सीरीज में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ यू मेक अ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, ma'am. Now I am just giving you some questions, practice question. You just write down or take a screenshot. It is your homework. Question first. आपको इसमें find out करना है. D15. इसमें D आप करेंगे. D7, D9 and P65 और P75. ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको. ठीक है, इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन इज क्वेश्चन सेकेंड है. यहाँ आपको फाइंड आउट करना है सीक्वेंस दे रखा आपको. फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे. ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. ले लिया Yes, स्क्रीनशॉट? ma'am. ठीक है, कर लेंगे Yes, ma'am. क्वेश्चंस. कोई दिक्कत थोड़ी है? No, ma'am. ओके ओके बेटा, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. Thank you, ma'am. वेलकम.